हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी इंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 14 नंबर वीडियो है हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 13 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 13 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विपरीतार्थक शब्द जो है डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अगर आप आज के वीडियो में जितना भी विपरीतार्थक शब्द डिस्कशन किया जाएगा उसका तैयारी आप कर लेते हैं तो एक भी विपरीतार्थक शब्द जो है आपको आपके एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जो होता है उसी को हम सेलेक्ट किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो विपरीतार्थक शब्द क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, विपरीतार्थक शब्द को ही हम लोग विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द। और विलोम का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टा होता है। तो सीधा समझ लीजिए कि कोई शब्द है उसका जस्ट उल्टा आपको इसमें क्या होता है बताना पड़ता है। तो अगर किसी भी शब्द का विपरीतार्थक शब्द पूछे तो आप उसका जस्ट उल्टा वर्ड क्या करेंगे, वो उल्टा शब्द बताएंगे। जैसे दीन का विपरीतार्थक शब्द पूछे या इसी को विलोम शब्द कहते हैं, तो दीन का विलोम शब्द पूछे या विपरीतार्थक शब्द पूछे तो आपको बताना है दीन का क्या होगा, उल्टा रात होगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोग विपरीतार्थक शब्द जो है वो समझ गए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उपेक्षा। उपेक्षा का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो उपेक्षा का विपरीतार्थक क्या होगा? एक का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे अपेक्षा। ठीक है, उपेक्षा का उल्टा यानी कि विपरीतार्थक क्या होगा? अपेक्षा होगा, यह आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। विकास। विकास का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 2 का यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे ह्रास। विकास का क्या होगा? ह्रास होगा। विकास मीन्स आगे बढ़ना, ह्रास मीन्स कमना, ये आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन। स्वाधीनता। स्वाधीनता का आपको विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे पराधीनता। स्वाधीनता मीन्स होता है आज़ाद, और पराधीनता पराधीन शब्द से बना है, तो पराधीन मीन्स क्या होता है? गुलामी होता है। ठीक है, इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनायास। अनायास का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 4 का ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे सायास होगा। अनायास का क्या होगा? सायास होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि उन्मूलन का विपरीतार्थक आपको बताना है। उन्मूलन। तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे रोपण। क्या होगा? रोपण। ठीक है, उन्मूलन होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, किसी भी चीज़ को समाप्त करना, उखाड़ना, इस तरह से समझ सकते हैं। और रोपण का होता है उसका शुरुआत करना, उसको शुरू करना, आप समझ सकते हैं उसका शिलान्यास करना, इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है कायर। कायर का विपरीतार्थक क्या होगा? तो 6 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, साहसी। कायर डरपोक होता है, साहसी क्या होता है? डट के हमेशा किसी भी परिस्थिति में खड़ा रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि वक्र। वक्र का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो वक्र का जो विपरीतार्थक होता है वो होता है टेढ़ा। ठीक है, वक्र का जो अर्थ होता है वो होता है टेढ़ा। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे रिजु। और रिजु कोण आप लोग जानते होंगे, सीधा रेखा पर जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिजु कोण बोलते हैं। 180 डिग्री का होता है ये। ठीक है, तो वक्र मीन्स होगा टेढ़ा, और वक्र का जो विपरीतार्थक होगा वो होगा रिजु, और रिजु का अर्थ होता है सीधा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 8 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मीन्स होता है सामने, और अप्रत्यक्ष मीन्स होता है, आप समझ सकते हैं कि नज़र के दूर, जिसको आप न देखते हो। चलिए 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में आपको पूछा जा रहा है कि उदार। उदार का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 9 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे कठोर। उदार का जो विपरीतार्थक होगा वो क्या होगा? कठोर होगा। इस तरह से जो है आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग फिर से यहाँ पर आपके 10 नंबर क्वेश्चन। हर्ष। हर्ष का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, विषाद। हर्ष का क्या होगा? विषाद। हर्ष मीन्स खुशी उल्लास होता है, और विषाद मीन्स दुख होता है या फिर गम होता है।
इसी तरह से देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कुटिल, कुटिल का विपरीत मतलब उल्टा क्या होगा। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, सरल। कुटिल का क्या होगा, सरल होगा, यहाँ जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिथ्या का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द बताना है। तो 12 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे सत्य, क्योंकि मिथ्या जो शब्द है इसका अर्थ होता है झूठ, और झूठ का जो आपका विपरीत शब्द होगा वो क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उद्धत, उद्धत का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे विनीत आपका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन है आपको बताना है गृहस्थ, गृहस्थ का विपरीतार्थक आपको बताना है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे। गृहस्थ का क्या होगा, सन्यासी हो जाएगा। गृहस्थ किसको कहते हैं, जो अपने घर पे रहता है और घर के सारे कार्य भार को संभालता है, उसको हम कहते हैं गृहस्थ। और उसका डायरेक्ट उल्टा होगा सन्यासी, जो कि घर पे नहीं रहता है, इसको घर परिवार से कोई भी मतलब नहीं होता है, किसको, तो सन्यासी को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, रंक रंक का आपको यहाँ पर विपरीतार्थक बताना है। तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे धनवान, रंग का क्या होगा, धनवान हो जाएगा। इसी तरह हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 16 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि अर्थ, अर्थ का यहाँ पर आपको क्या करना है, विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो 16 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है सही होगा, अनर्थ होगा। क्या होगा, अर्थ का उल्टा अनर्थ होता है, आप सभी याद रखेंगे। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, विस्तार विस्तार का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 17 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो है बी होगा, डैट मीन्स संक्षेप। विस्तार मीन्स होता है किसी भी चीज़ को एकदम पूरा बड़े स्तर पर दिखाना, और संक्षेप मतलब शॉर्टकट में दिखाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन, जीवन, जीवन का विपरीतार्थक बताना है। तो जीवन का विपरीतार्थक सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, मरण हो जाएगा, ठीक है। मरण यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन, प्राचीन मीन्स होता है पुराना। तो प्राचीन का जो विपरीतार्थक है वो क्या होगा, प्राचीन का उल्टा क्या होगा। तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे आप। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है अर्वाचीन होगा। प्राचीन मीन्स होता है पुराना और अर्वाचीन मीन्स होता है नया, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके 20 नंबर क्वेश्चन, शीतल, शीतल का विपरीतार्थक बताना है। तो 20 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे दाह होगा। शीतल का क्या होगा, दाह, शीतल मीन्स ठंडा होता है और दाह मीन्स होता है ज्वलनशील, जो जलता है ये। नेक्स्ट आप देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि शाश्वत, शाश्वत का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 21 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे क्षण भंगुर। शाश्वत मीन्स जो हमेशा रहता है उसको कहते हैं, और क्षण भंगुर मतलब कुछ समय के लिए है फिर वो गायब हो जाएगा, इस तरह से आप याद रखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम, कृत्रिम का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 22 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे कृत्रिम का होगा प्राकृतिक, ठीक है। कृत्रिम का प्राकृतिक क्यों होगा, क्योंकि कृत्रिम का जो अर्थ है वो होता है जिसको मानव ने बनाया है, और प्राकृतिक वो है जो प्रकृति के द्वारा निर्माण किया गया है, वो प्राकृतिक होता है। तो इस तरह से आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाएंगे और देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिजीविषा, जिजीविषा का आपको विपरीतार्थक बताना है। तो 23 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा, जिज्ञासा आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ग्राहा, ग्राहा का आपको बताना है संधि यहाँ पर विपरीतार्थक। तो 24 का आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे त्याज्या, त्याज्या यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विनीतता, विनीत, यहाँ पर आपको विनीत का बताना है विपरीतार्थक शब्द। तो 25 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे उग्र। विनीत उसको कहते हैं जो क्या होता है, शांत स्वभाव का होता है, और उग्र किसको कहते हैं, जो आप सभी समझते हैं कि हल्का गर्म माइंड का हो से हम क्या बोलते हैं, उग्र बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है सही होगा। इस तरह से आपका ये भी जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है अनेक शब्द के लिए एक शब्द जो है पढ़ाई करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और इसका पीडीएफ आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा।
तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिए। इस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।